हाँ, तो क्लास 9 आज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 2.2 तक हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, ये 5 नंबर दे रखे हैं, मतलब 5 टर्म दे रखे हैं कि अगर हम इनसे डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो देखो, एक तो होता है कि हम डिवाइड कर दें, पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, जैसे हम नंबर को डिवाइड करते हैं ऐसे ही इनको भी डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें रिमाइंडर पूछा है, तो बात सुनो ध्यान से कि अगर हमें रिमाइंडर बताना है किसी पॉलिनोमियल से, अगर दूसरे पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको करते हैं। ये तो बाकी के पार्ट भी मैंने लिख दिए हैं कि अगर मैं x+1 से इसको डिवाइड करूँगा तो क्या मेरा रिमाइंडर आएगा। तो देखो, हम क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं कि जो हमारा डिवाइजर है, मतलब इसी से तो डिवाइड करने के लिए बोला, तो ये हमारा डिवीजर है। तो पहले इसको इक्वल्स टू 0 के पुट करो, हमेशा यही करना होगा। डिवाइजर को इक्वल्स टू 0 के पुट करो और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो कि x कितना होगा। तो ये 1 उधर जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1। और फिर ये वैल्यू जो हमने निकाली अभी x+1 को इक्वल्स टू 0 पुट करके, ये वैल्यू हमें वहाँ पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देनी है। कैसे? ऐसे देखो, पॉलिनोमियल में कैसे रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल। तो जब पॉलिनोमियल में हम वैल्यू रखेंगे तो रखते हैं, पहले पॉलिनोमियल लिख देते हैं, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें हम x की जगह -1 वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो, -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 1। तो ये हमने x की जगह -1 वैल्यू पुट कर दी। तो ये -1 का क्यूब कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, क्यूब -1 होता है, ठीक है। और 3 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 +1, और +1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3। 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3, और वो +1। अब देखो, पहले प्लस वालों को ऐड कर लो और माइनस वालों को भी ऐड कर लो। ये प्लस का 3 और प्लस का 1 प्लस का 4 बनेगा, और माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 बनेगा, और 4 - 4 कितना होता है, 0। तो ये जो 0 आया निकल के, यही रिमाइंडर है। तो ठीक है, तो क्या होगा रिमाइंडर, तो यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर होगा 0। ओके, तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे सेकंड पार्ट है x - 1/2, तो पहले हम इसको x - 1/2 को इक्वल्स टू 0 के रखेंगे। अब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे कि x हो गया, ये माइनस है, इधर जाके 1 प्लस में हो जाएगा 1/2। अब फिर ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो पहले तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम रिमाइंडर निकालते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें 1/2 डालेंगे, तो 1/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 लिखना है, और प्लस में 1, ठीक है। अब 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, तो 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, प्लस ये तो मल्टीप्लाई सीधे हो जाएगी, 3 इंटू 1/2 यानी कि 3/2, और वो प्लस 1, और ये भी 3 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 तो 3 होता है, तो यानी कि 3/4। और इसके नीचे लगा लो 1, क्योंकि सारी फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बना लिया, क्योंकि ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके करेंगे। अब 8, 4, 2 इन सब का जो एलसीएम होगा वो 8 होगा, वो निकाल लेना अलग से, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/8 प्लस 3/4 को इंटू 2 कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि 8 बनाने के लिए जितना एलसीएम होता है उतना ही डिनोमिनेटर बनाते हैं, और फिर जितने से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को करते हैं उतना न्यूमरेटर को भी करते हैं। 3/2 इंटू 4 इंटू 4, तब ये 8 बनेगा, और ये 1/1 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
इसका हो जाएगा 1/8 प्लस 6/8 प्लस 12/8 प्लस 8/8। अब सबके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को प्लस कर दीजिए। 1 6 7 7 7 12 19 19 और 8 27, तो 27/8। तो यही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं हम क्वेश्चंस को। चलो थर्ड देखते हैं। x, सिर्फ x है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब x है तो हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे। हम पहले इसको इक्वल्स टू 0 रखा था, इसको भी तो इसको भी, तो यहाँ तो सीधा x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या, मैं बार बार वो चीज़ नहीं लिख रहा, अब तुम खुद से लिख सकते हो कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल, देन उसके बाद अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे उसमें, तो पॉलिनोमियल चलो लिखे देता हूँ मैं 3, ये हो गया पॉलिनोमियल। तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, ब्रैकेट में डाल देते हैं ऐसे जब जिनका क्यूब स्क्वायर करते हैं, 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 का क्यूब हो स्क्वायर हो सब 0 होता है, ये भी 0, 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 0 0 और प्लस 1, तो ये तो सब 0 हैं, ये 1 बचेगा बस आंसर, तो यही रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाला x प्लस पाई। अब हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो इसको इक्वल्स टू 0 पुट करो तो पाई उधर जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पाई की वैल्यू होती है 22/7 या ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं लगाना, हमें पाई को पाई में ही रखना है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस पाई। अब वही पुट द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ये 3x² प्लस 3x प्लस 1 x³ प्लस 3x², ये तो माइनस पाई लगाएंगे, तो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। तो माइनस पाई का क्यूब क्या होगा, माइनस पाई क्यूब, मतलब नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव में ही होता है, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर का माइनस हट जाएगा, और ये 3 तो ऐसे ही है 3 पाई स्क्वायर। अब 3 इंटू माइनस पाई तो माइनस 3 पाई, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और ये प्लस 1, तो ठीक है सिंपल, फिर यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। फिफ्थ वाला है 5 + 2x, तो इक्वल्स टू 0 रखेंगे पहले तो इसको, फिर क्या करेंगे x की वैल्यू निकालनी है, पहले इस 5 को उधर शिफ्ट करेंगे, 2x इक्वल्स टू -5, इधर प्लस का वहाँ माइनस का हो जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड करने, -5/2। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन पॉलिनोमियल, ये वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब x की जगह कितना डालना है हमको, -5/2, -5/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 होल स्क्वायर, 3 इंटू -5/2 और प्लस 1। देखो माइनस ही रहेगा, अभी बोला है कि माइनस का क्यूब माइनस ही रहता है, और 5 का क्यूब 125 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अब ये प्लस ये माइनस, अब स्क्वायर से ये प्लस रहेगा, अब ये माइनस हट जाएगा स्क्वायरिंग में, 3 इंटू 25/4, 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस 15/2, और वो 1 उसके भी नीचे 1 लगा दो फिर, क्योंकि सभी फ्रैक्शन है, इनको प्लस माइनस करेंगे तो एलसीएम करना पड़ेगा। तो -125/8, ये 75/4, ये माइनस का 15/2, और ये 1/1। अब इनका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम इनका 8 ही होगा वापस। चलो इधर करता हूँ बाकी का, तो -125/8 प्लस 75, मतलब एलसीएम 8 है तो 8 बनाया डिनोमिनेटर सबके, तो इसका तो पहले से ही 8 है, अब इसका 8 बनाने के लिए इंटू 2, तो ऊपर भी इंटू 2, -15/2, इसमें 4 का इंटू होगा तो इधर भी 4 का इंटू होगा, और ये 1/1 इंटू 8 और इंटू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा -125/8 प्लस 150/8, 75 इंटू 2, -60/8, और ये 8/8। अब क्या करना है, नीचे तो 8 ही आएगा, ये तो फिक्स है। अब ये जो प्लस वाले हैं पहले इनको ऐड कर लो, 150 और 8, ये 158 हो गए। अब दोनों माइनस वाले उनको भी ऐड कर लो, 125 और 60 कितना हो जाएगा,
185। अब 1 + 1 माइनस तो माइनस कर लो, अब बढ़ेगा साइन आएगा तो साइन तो नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़े पे माइनस है आगे, तो कितना हो जाएगा 27 -27/8। ठीक है, तो यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम सिंपली ऐसे रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को अगर दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रिमाइंडर फाइंड आउट करने का तरीका होता है। इसको रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम भी कह देते हैं। अभी इसके और भी एप्लीकेशन है, वो अभी जानेंगे थोड़ी देर में। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। तो कोई फ़र्क नहीं है, जैसे पीछे किए हैं वैसे ही है कि हम इससे अगर उसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो हम जानते हैं कि रिमाइंडर निकालने के लिए हम डिवाइजर को = 0 के पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये a इधर चला जाएगा, तो x = a प्लस में हो जाएगा, और ये वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। तो लिख देंगे ऐसे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल, और कौन सा पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करनी है, x³ - ax² + 6x - a। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो x की जगह a डालेंगे, a³ - a × a², x को a रख रहे हैं, + 6 × a - a। देखो a³ a × a² कितना होता है, देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 इसकी 2 इसकी, तो 3 पावर हो जाएगी, और ये कट भी जाएगा। सेम नंबर है, प्लस माइनस के डिवाइड हो कट हो गए, और 6 से -a कितना हो जाएगा 5a। तो बस यही बचा, तो 5a। तो यही इसका रिमाइंडर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 + 3x इज फैक्टर ऑफ दिस। तो अभी तक तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे थे कि पूछ रहे थे कि क्या रिमाइंडर आएगा अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करते थे, 0 ये = पुट करके x की वैल्यू डिवाइजर में से निकाल के हम उस दूसरे पॉलिनोमियल में डाल देते थे, और फिर जो भी बचता था वही हमारा रिमाइंडर होता था। तो अभी ये नहीं पूछा कि रिमाइंडर फाइंड आउट करो, इसने सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि तुम ये बताओ कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो एक बात बताओ, जैसे मैं कहूँ कि क्या 2 8 का फैक्टर है, 2 क्या 8 का फैक्टर है, तो बच्चे जानते हैं कि हाँ है, क्योंकि 2 से 8 डिवाइड होता है। और क्या 3 8 का फैक्टर है, नहीं है, क्योंकि 3 से 8 डिवाइड नहीं होता। तो या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि अगर 2 8 का फैक्टर है, तो अगर मैं 2 से 8 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है, 0। मतलब अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है तो उसको अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। और कोई नंबर अगर जैसे 3 8 का फैक्टर नहीं है, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ हम रिमाइंडर निकाल रहे थे, हमें ये नहीं मतलब है कि वो फैक्टर है या नहीं है, लेकिन इस बार हमें फैक्टर बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमें निकालना रिमाइंडर ही है। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर 0 के अलावा कुछ भी आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए इसको हम फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रिमाइंडर ही निकालेंगे। तो फर्स्टली क्या करेंगे, वी फाइंड रिमाइंडर। तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और सिर्फ उसी को देख के हम बताएंगे फैक्टर है या नहीं है। तो ये पूछा है कि ये उसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम इसको = 0 करके x की वैल्यू निकाल के फिर उसमें पुट करेंगे। तो 7 + 3x = 0। पहले 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और फिर 3 डिवाइड में चला जाएगा। और ये वैल्यू कहाँ करेंगे, पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन, किस में पुट करेंगे, उस पॉलिनोमियल में, 3x³ + 7x। तो क्या हो जाएगा, 3 × x कितना है, -7/3, और इसका क्यूब करना है, और +7 × x वापस -7/3। तो देखो इधर करता हूँ, 3 × 7, पहली बात तो माइनस में आएगा आंसर, तो माइनस यहाँ लगा लिया, क्योंकि क्यूब करते हैं नेगेटिव नंबर का तो माइनस ही होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और अपॉन में नीचे 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और इधर भी माइनस आएगा, 7 × 7 49 अपॉन में 3। वैसे तो दिख गया, ये 0 तो बनेगा नहीं पक्का है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और 3 और 27 का एलसीएम 27 रहेगा।
तो क्या हो जाएगा माइनस, इनकी भी मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 1 10, 1029 अपॉन में 27 माइनस 49 अपॉन 3 इंटू 9, क्योंकि इसको भी हम 27 बनाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1029 अपॉन में 27, और ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36 और 8 44 अपॉन में 27। दोनों माइनस के इंटीजर हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, आंसर माइनस में ही आएगा। 9 1 10, 1 कैरी, 2 4 6 1 7, 1 कैरी, और 4 1 5 और ये 1, तो मतलब ये आया। तो ये तो जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है, कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन डेसिमल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीरो नहीं है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, किसने किया था, चेक वेदर 7 + 3x इज़ द फैक्टर ऑफ दैट, कि नो 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, बिकॉज क्यों, क्योंकि रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0 फॉर इफ 7 + 3x इज फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए था अगर ये इसका फैक्टर होता तो, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है। तो ये कंप्लीट होती है एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगली एक्सरसाइज, ठीक है अभी।